नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री मंदार बामने जी, जो मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उन्हें किसने बताया है कि उनकी अल्प आयु है। तो उनका प्रश्न ये है कि क्या उनकी अल्प आयु है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह तुला लगन की कुंडली बनती है और ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। लगन में मंगल है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव में केतु है, पांचवें भाव में बुध है, छठे भाव में सूर्य गुरु हैं, सातवें भाव में शनि हैं, अष्टम भाव में शुक्र हैं और दसम भाव में राहु हैं। ये इनके ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तथा आपकी जन्म राशि जो है वो धनु है। गुरु सुग्रही बैठे हुए हैं, इसमें शनि नीच के बैठे हुए हैं और शुक्र सुग्रही हैं। ये इनकी कुंडली में स्थिति है। देखिए, वर्तमान में आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा आपके मार्केज नहीं है बिल्कुल भी, और ये 2-4-26 तक रहेगी। इसके बाद आपको मंगल की महादशा चलेगी, उसके बाद 18 साल राहु की महादशा चलेगी और उसके बाद 16 साल गुरु की दशा और उसके उपरांत 19 साल शनि की महादशा रहेगी। देखिए, प्रश्न आपका अल्पायु का है। कुंडली में स्पष्ट तौर से वैसे ही अगर देखें तो ये इसलिए किसी ने आपको बता दिया क्योंकि कुंडली में लगन में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि दूसरे भाव के और सातवें भाव के स्वामी हैं। दोनों भाव मारक भाव हैं और इसमें इनके स्वामी होकर के लगन में बैठे हैं। दूसरी बात, किसी ने इस बात को देखते हुए सरसरी तौर से बता दिया हुआ कि तुला लगन, जो लग्नेश है आपका, तुला है, शुक्र है, उसके स्वामी शुक्र हैं और वो अष्टम भाव में मारक भाव में बैठे हुए हैं। तो इसके अलावा तुला लगन में कुछ लोग गुरु को, जो तीसरे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के हैं, अष्टम छठे भाव के स्वामी गुरु हैं, उन्हें भी कुछ लोग मारक मानते हैं। तो इसलिए सरसरी तौर से अगर डिटेल में ना जाए तो कोई भी आपको अल्पायु योग बता सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। लगन में अगर ये दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठता है ये आपको मंगली बनाता है और आपकी पत्नी देर से शादी कराता है और शनि यहाँ बैठ करके वो भी शादी डिले कराते हैं और शादी के बाद थोड़ा सा संबंधों में दिक्कत पैदा हो सकती है। संबंधों में, व्यवहार में कुछ असामान्यता सी आ सकती है। यद्यपि शादी डिले होती है और पंचमेश शनि होकर के यहाँ बैठा हुआ है तो ये कभी कभी प्रेम विवाह का योग भी बताता है। मंगल यहाँ बैठ करके मारक नहीं है, बल्कि ये संघर्षपूर्ण और चुनौतियों देने वाला है। यहाँ संघर्ष देता है और चुनौतियाँ देता है। यहाँ बैठ करके दुर्घटना भी कभी कभी दे देता है। लेकिन लगन का मंगल पर सातवीं दृष्टि शनि की पड़ रही है और शनि की सातवीं दृष्टि जब लगन पर इस पर पड़ती है तो वह दीर्घायु देता है, दीर्घायु बनाता है। तो इस तरह से जो शनि की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है और मंगल पर पड़ती है तो वह दीर्घायु बनाता है। शनि का मैंने आपको बताया कि सप्तम में होने से प्रेम विवाह, क्योंकि पंचमेश होकर के सप्तम में बैठा है, योग बनाता है। मंगल चूंकि द्वितीय भाव और सप्तम का स्वामी है इसलिए मारक कहलाते हैं और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। इसीलिए भ्रम की स्थिति आपके दिमाग में बन गई है। लेकिन शनि की दृष्टि होने से ये दीर्घायु देता है। शनि क्योंकि पंचमेश भी है और सुखेश भी है, इसलिए भी ये मारक नहीं है। यहाँ बैठ करके उसकी दृष्टि मारक दृष्टि नहीं है। इसके अतिरिक्त जो लग्नेश है शुक्र, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अपने घर के बैठे हुए हैं। ये भी यहाँ पर बैठ करके दीर्घायु देता है। अचानक शुक्र यहाँ बैठ करके दीर्घायु भी देगा आपको और अचानक धन लाभ देता है। वसीयत से या विरासत से आपको संपत्ति मिलने का योग भी ये देता है। गुरु 12वें गुरु जो मीन राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव छठे भाव में बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठ करके रोग, कर्ज और शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी आपके लिए मारक नहीं है।
सूर्य भी मीन राशि में गुरु के साथ बैठे हुए हैं तो ये मार्ग योग नहीं बनाते हैं। इस प्रकार आपको दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए कि आपकी अल्पायु है। आप मंगल ये जरूर है कि जैसे दुर्घटना दे सकता है, स्वास्थ्य में कमी दे सकता है, इस तरह की दिक्कत आ सकती हैं। तो इसके लिए या जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य पाठ करें, गाय को रोटी दें, उसमें गुड़ रख के दें, पीपल पर केले के पेड़ पर गुरुवार को घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आप ये कार्य करेंगे तो कोई किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, बस उत्तर के लिए थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।